अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव। मैं हूं अली सरवर। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मईशत ज़बूहाली का शिकार है मुसलसल। इस हुकूमत को 8 माह हो चुके हैं, लेकिन जो कहा गया था कि समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, नई हुकूमत के आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, महंगाई गुर्बत में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। पंजाब और KPK असम्बलियाँ टूट चुकी हैं। अब वहाँ निगरां वज़ीर आला के हवाले से KPK का फैसला हो चुका। पंजाब का भी आज या कल रात गए तक फैसला इसका भी हो जाएगा कि निगरां वज़ीर आला कौन आता है। अब होगा क्या, इस सारी सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बताइए जनाब कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में 2 असम्बलियाँ जब तहलील हो चुकी KPK और पंजाब की, तो अब क्या हुकूमत के पास ऑप्शन बाकी है? क्या अब भी हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी या ज़िमनी इलेक्शन कराने के दर पे है, या आप समझते हैं कि नहीं, पंजाब और KPK में सिर्फ इलेक्शन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि हमारा एक अलमिया है कि हम पुरानी बातें बहुत जल्द भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, सियासत में चीजों को याद रखना चाहिए। देखें, हमारी जो पार्टी है PMLN और PDM जो है, जिसपे हम सब लोग इकट्ठे हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पंजाब असेंबली में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम इसमें इलेक्शन करवाएंगे, और ये इलेक्शन जो है ये बाय इलेक्शन नहीं होंगे, ये कंप्लीट इलेक्शन होंगे, और ये आइंदा 5 सालों के लिए होंगे, और हम इसके लिए तैयार हैं। हमारा जो बोर्ड है वो भी बनने जा रहा है। मरियम बीबी साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रही हैं, और वो जो इसकी कैंपेन है उसको वो खुद लीड करेंगी, लीड करेंगी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो आपने की कि क्या आप इसके इलेक्शन कराएंगे या जनरल इलेक्शन भी होंगे, तो मैं अर्ज ये करता हूं कि जिस दिन PDM ने ये कहा कि हम इमरान न्याजी साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ला सकते, आप में दमखम नहीं है, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है, आप इलेक्शन ये नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमने जब मूव कर दी तो वेरी नेक्स्ट डे इमरान खान न्याजी साहब की स्टेटमेंट आई, और उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने तरीके अदम एतमाद पेश कर दिया। अच्छा नहीं, इस पे बाजू साहब रुकिएगा। इस पे बड़ी अहम चीज़ ये है, आपने जो याद दिलाया कि भूलना नहीं चाहिए माजी के हवाले से। आपने पंजाब असम्बली के हवाले से भी दावे किए थे, खासतौर पर तारड़ साहब ने जो कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा, 186 नंबर पूरे कर लें, उन्होंने करके दिखा दिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि असम्बली किसी सूरत परवेज़ इलाही साहब नहीं तोड़ेंगे, समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे, वो डिसॉल्व हो गई। फिर कहा गया कि जी KPK असम्बली नहीं छोड़ सकते, वो भी उन्होंने छोड़ दी। अब सर आपके पास, अब आपकी कोर्ट में गेंद है, या तो आप इंतखाबात अप्रैल में कह रहे हैं कि इंतखाबात कराने जा रही है गवर्नमेंट KPK के और पंजाब के, और फिर जनरल इलेक्शन आप कह रहे हैं अक्टूबर में ही करा के देंगे आप लोग, तो ये सर ये सारी सिचुएशन में क्या बेहतर नहीं है एक ही बार इलेक्शन हो जाए? देखिए, बात ये है कि ये किस कानून की किताब में लिखा है, किस कोई इस्लामी किताब में लिखा है कि ये जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात है वो अगर इमरान न्याजी साहब ने खराब किए थे और उनकी गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट जाता था, वो कहते थे मैं 5 साल पूरे करूंगा, तो अब उनसे गवर्नमेंट छिन गई है एक कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके के जरिए, तो अब वो कहते हैं कि नहीं, मुल्क के हालात फिर बेहतर होंगे जब ये आप नए इलेक्शन कराएंगे। जब हम कहते थे कि आप नए इलेक्शन कराएं तो उस वक्त कहते थे कि किसी सूरत नहीं है, ये 5 साल के लिए जो असेंबलियां हैं जो इनको 5 साल का मैंडेट है। मैं ये समझता हूँ, और हमारी पार्टी और PDM की ये प्लानिंग है, ये ख्वाहिश भी है कि हमने चूंकि सख्त फैसले करके अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है, हमने रियासत को बचाने की कोशिश की है, तो हम ये चाहते हैं कि जो बाकी मादा 5-6 माह है हम वो पूरे करें, ताकि जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं, जो प्लानिंग हमने की है, जिस तरीके से रशिया के साथ हम सस्ता तेल और सस्ती गंदम और सस्ती LNG लेने जा रहे हैं, और दीगर ममालिक के साथ, या जो जिनीवा में हुआ, भाई साहब ये तो सारी बात जो आप कर रहे हैं ना, पूरा करें। सर आप आवाम को रिलीफ अगले 6 माह में आप नहीं दे सकेंगे। IMF के पास आपको जाना पड़ रहा है, उन कड़ी शराइत माननी पड़ रही हैं, मजीद टैक्सेस में इजाफा होगा, बिजली गैस बढ़ानी पड़ेगी, कीमतें आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तो अगले 6 माह में किस तरह रिलीफ देंगे आप? उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। सर मैं सर अर्ज करता हूँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे
पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो जिस तरीके से नीचे जा रही हैं, अगर आइंदा मजीद नीचे चली जाएं और उसके बाद यानी कि आप सर पाकिस्तान को आप इंटरनेशनल सिचुएशन पर बैठे हुए हैं कि वहां से कोई रिलीफ मिल गया तो ठीक है, वरना आपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आपके बस में नहीं है। नहीं सर, मेरी बात सुन ले। देखिए, जो महंगाई की बात है ना, वो पूरी दुनिया में आपको पता है। सर इमरान खान भी यही कहा करते थे, बाजवा साहब आप हमारे ही प्रोग्राम में कहा करते थे कि ये गलत बयानियां कर रहे हैं, छोड़ दे इस बात को। अब आपने वही बातें शुरू कर दी कि भाई पूरी दुनिया में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है। सर हम वो बातें नहीं कर रहे, हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ MOU साइन हो गए हैं, बहुत जल्द आप सर इस बात को पाकिस्तान तस्लीम क्यों नहीं कर रहे बाजवा साहब कि जो लोग भी जिनकी ख्वाहिश पर आप लोग आए, हुकूमत संभाली, गलती की आप लोगों ने, मान रहे हैं आप? हमने बिल्कुल गलती नहीं की। हमने एक ड्यू प्रोसेस था, हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये काम किया और इमरान न्याजी साहब ने जितने जितने झूठे इल्जाम लगाए उन सब से वो बैकअप कर गए हैं और यूटर्न ले लिया है। आज से 3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब की अपनी स्टेटमेंट आई है कि जी हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, नवंबर में इलेक्शन जाते हुए हमें कोई इतराज नहीं है। आप देख लें, चेक कर लें, आज सैटरडे है, थर्सडे को उनकी स्टेटमेंट थी जुमेरात के दिन कि हमें अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन चले जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा सर, क्या सूट करते हैं आपको, क्या मुस्लिम लीग नून को सूट करते हैं अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन होना इस 6-7 माह में? क्या ऐसा सर, क्या ऐसा कारहाय नुमाया आप सर अंजाम दे लेंगे बाजवा साहब जिसकी वजह से आपको लगता है कि आवाम को इतना रिलीफ दे देंगे कि सारी जनाब बातें लोग भूल जाएंगे, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और जैसे इलेक्शन का ऐलान होगा बयानिया क्या होगा आपके पास? सर बयानिया तो उस वक्त बनाएंगे हम, मैं ये समझता हूँ सर बयानिया बना नहीं दिया कैप्टन सफदर साहब ने, बाजवा साहब पर तनकीद कर नाम लेकर बयानिया तो बना दिया। मेरा ख्याल है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया होगा अगले 6-7 माह आपका। नहीं सर, नहीं, ये बयानिया जो है हम डिलीवरेंस की बात करेंगे, हम अपने जो माजी में हम करते रहे हैं वो बताएंगे और जो आज हालात है इकोनॉमिकली पाकिस्तान के, जिस तरीके से मईशत को खराब किया गया है और किसने खराब किया है, हम ये चाहते हैं कि ये सारी बातें अवाम के सामने हम रखेंगे और अवाम तो ये बातें अब रख दें सर, ये बातें तो अब रख दें, फिर इंतखाबात करा लें, खान साहब की बात मान लें। बातें आपने 6 महीने बाद भी अगर सिर्फ बातें रखनी है, काम नहीं रखना, तो सर ये बेहतरीन मौका है आपके पास। हमारे पास अगस्त तक टाइम है, हम इंशाल्लाह ये टाइम अवेल करेंगे और जब हम ये टाइम पूरा करेंगे तो यकीनी तौर पे हम कामयाबी की तरफ जाएंगे और अवाम को पता चलेगा कि हमने जो कुछ किया हमने मुल्क की बेहतरी के लिए किया। अच्छा सर, आपकी पार्टी में बाजवा साहब ये बात दुरुस्त है कि जब से सीनियर नायब सदर बनाया है मरियम बीवी को, तो कहा जा रहा है कि जो सीनियर रहनुमा है, शाहिद खाकान अब्बासी हों या दीगर 2-3 लोगों के और भी नाम आ रहे हैं, कि उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है कि जी मोरूसियत की सियासत चल रही है यहाँ पर, तो जो कुछ भी बड़ी पोस्ट होगी वो अपने खानदान में जाएगी। और भी लोग हैं जिनको पार्टी से 40-40 साल से वाबस्ता है, उनका हक बनता है ऊपर जाने का। नहीं देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि मरियम बीबी पहले ही नायब सदर थी अपनी पार्टी की, कोई नया ओहदा उनको नहीं दिया गया। सिर्फ उनको जो टिकटों का मामला है, जो लीडिंग करने का मामला है, उसके मुतालिक उनको पावर दी गई है। पार्टी में उनके ओहदा तो पहले था, पार्टी में उनका ओहदा को नया नहीं दिया गया या किसी को हमने नायब सदर के ओहदे से निकाल के नहीं दिया। सीनियर लोग बाजवा साहब ये बातें सुने ना आप, जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा था कि जी मरियम बीबी हमारे बच्चों की तरह है, जाहिर है, लेकिन उनके अंडर में हम इतने सीनियर लोग हैं, कैसे काम करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी यही सोच है। तो आप जो सीनियर लोग ये नहीं सोचते कि जनाब ये कल के हमारे सामने बच्चे हैं, सीख रहे हैं भी सियासत, उनके अंडर में हम काम करें, उनसे सीखना शुरू कर दें? सर मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि ये सब बातें जो आप फरमा रहे हैं ये र्यूमर्स है, ये सियासी तौर पे पैदा की गई है हमारे मुखालफिन ने। किसी हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा ने ऐसा किसी भी तहफात का जो है ना वो इजहार नहीं किया। नंबर टू ये है कि PMLN का वोटर और PMLN का जो सपोर्टर है वो घूमता है मियां नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल और ठीक है जी, और मियां नवाज शरीफ साहब के बाद लोग अगर ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने रिकमेंड किया है मरियम नवाज को, तो लोग उसको ओन करते हैं। तो मियां साहब कब तशरीफ ला रहे हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं बाजवा साहब के
الیکشن کی مہم کے لیے تشریف لا رہی ہیں مریم صاحبہ، جبکہ نواز شریف صاحب کا ووٹر ہے، ان کے نام پر نکلتا بھی ہے باہر، تو میاں صاحب کب تشریف لائیں گے؟ میاں صاحب کے لیے ابھی کل رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ تھے، ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم میاں صاحب کو ابھی بلوا نہیں سکتے۔ یہی بات میں آپ سے جاننا لیکن چاہ رہا ہماری تھا سر کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، وہ جیل جانے کے بجائے وہ ڈائریکٹ گھر جانا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ قوانین میں ترمیم ہوں گی، ریلیف دیا جائے گا اور میاں صاحب گھر چلے جائیں گے۔ سر بات تو پھر وہ دیکھیے آپ کی ہماری جو بات ہوتی رہی ہے، باجوہ صاحب کے بیمار ہیں میاں صاحب، 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، 3 سال سے وہاں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے قانون کی وجہ سے گئے ہوئے تھے نا، سر میں عرض کرتا ہوں، یعنی کہ جاوید چودھری بادشاہ صاحب سلامت بات تو تشریف سنیں لائیں گے جب ان کو میں کرسی بات پہ بٹھائیں گے۔ کرنا چاہوں گا، پھر بیو پالو جی بات سنیں ڈاکٹر صاحب۔ سر بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے متعلق اور جن بیوروکریٹس نے یا جو لوگ جن کو میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا، جن لوگوں نے جو کچھ کیا، جاوید چودھری صاحب نے اپنی کالم، اپنا اخبار جو ہے دنیا، اس کے کالم میں نہیں نام کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کی قیادت نے گجرانوالہ جلسے میں نام لیے تو تھے باجوہ صاحب، آپ گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر مریم بی بی نے نام لے دیا، نواز شریف صاحب نے نام لے دیا، باجوہ صاحب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سر میں گھبرا نہیں رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جاوید چودھری میاں صاحب کے ووٹر سپورٹر ہیں سر، آپ گھبرا رہے ہیں؟ شیر انتخابی نشان ہے آپ کا۔ خاندان نے اپنے پروگرام میں سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے، اور جن لوگوں نے جو کچھ کیا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس کا مطلب ہے جن کا نام میاں صاحب نے لیا، جن کا نام مریم بی بی لے رہی ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں باجوہ صاحب، آپ بھی ظاہر جنرل باجوہ اور فیض حمید کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بات کی، آپ کی قیادت نے بھی بات کی، عمران خان بھی انہوں کو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دن بھی دیکھنا ہو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے پاکستانی قوم کو کہ میاں صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہی کنٹینر پر اور جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے ہوں۔ نہیں، یہ میاں صاحب کا ووٹر اور میاں صاحب کا سپورٹر کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کرے گا کہ میاں صاحب اور عمران نے آج ایک کنٹینر پہ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے نون لیگ کی سیاست پر۔ سینئر ورکر بھی ہیں، ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب اور عمران خان ایک ہی کنٹینر پہ آپ کو نظر آئیں مستقبل میں، کیونکہ اب اہداف دونوں کے ایک ہی ہیں، دونوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا، کیا ریئیکٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے سر میری ٹیم کو دی اجازت، ملنے کے بعد۔